राधे राधे मित्रों। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताऊंगा सानिया मिर्जा जी का क्यों तलाक हुआ और क्या इनको सच में धोखा मिला था या इनकी जन्म कुंडली में पहले से ही तलाक का कुछ योग बना हुआ था। कमेंट में किसी ने बोला था हमसे कि आप जब इनका डाइवोर्स हो जाता है तब आप कुंडली का अध्ययन लेकर के आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, मैं उन सभी की कुंडली का अध्ययन करूंगा जो अभी तक जिनका डाइवोर्स नहीं हुआ है। उनकी कुंडली में अभी बताऊंगा कि उनका डाइवोर्स क्यों नहीं हुआ है और अभी तक उनकी लाइफ बहुत अच्छी तरह चल रही है। तो आज ही एक हम बहुत बड़े टेनिस खिलाड़ी की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। इनकी कुंडली में हम आपको बताएंगे क्या इनकी कुंडली में खास योग हैं जो मात्र 16 वर्ष की उम्र में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया और 20 साल की उम्र में पद्म विभूषण से सम्मानित हुई। दोस्तों इनका नाम है सानिया मिर्जा। आप सभी इनको अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। दोस्तों आज हम इनकी जन्म कुंडली में यह बताएंगे कि तलाक इनका किन ग्रहों के कारण हुआ था और क्या सच में इनकी जन्म कुंडली में तलाक योग था। आप यह बात तो जानते ही हैं, इनके पिताजी ने इनसे मना किया था कि ये शोएब मलिक से शादी ना करें, दूसरे देश में जो व्यक्ति रहता है उससे शादी ना करें। ना करने के बावजूद भी इन्होंने शादी की और इनके यहाँ पर जो है कुंडली का विचार नहीं किया जाता है। इनके यहाँ और कुछ चीजों का विचार किया जाता होगा, लेकिन इनकी हमें डेट ऑफ बर्थ कंफर्म प्राप्त हुई है, टाइम इनका कंफर्म प्राप्त हुआ है। तो हम इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन आप सभी को करके बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1986 और टाइम है इनका 5:20 शाम के। ये डेट ऑफ बर्थ से आप खुद भी कुंडली इनकी निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों अब सबसे पहले मैं बात करूं इनके तलाक के बारे में, क्या इनकी कुंडली में तलाक योग पहले से ही था। तो देखिए जन्म कुंडली है इनकी मेष लग्न की। मेष लग्न में चंद्रमा मित्र राशि में बहुत ही अच्छे बैठे हैं। अब हम बात करें, हर चीज में ये आगे चली गई। 6 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने खेलना चालू किया था और 16 वर्ष की उम्र में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया और भी इन्होंने स्वर्ण पदक, सारे पदक 16 पदक जो है इन्होंने जीत रखे हैं। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि जब इनका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है तो आप तो साधारण लोग हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपकी जन्म कुंडली में अगर यह दोष बन रहे हैं तो आप उन ग्रहों का जाप निवारण अवश्य कराएं, क्योंकि तलाक का योग तो 20 साल के बाद भी बन सकता है। तो इनका भी जो है बेटा हो चुका था, उसके बाद ही इनको तलाक लेना पड़ा। अब देखिए इनकी जन्म कुंडली में सबसे पहले जो हमारा महत्वपूर्ण भाव होता है पति और पत्नी के लिए, वो होता है हमारा सप्तम भाव, अर्थात 7th हाउस होता है। अब 7th हाउस में जो है सूर्यदेव किस अवस्था में बैठे हैं? नीच अवस्था में बैठे हैं, अर्थात सूर्यदेव यहां पर नीच के हो गए हैं। दूसरा, सूर्यदेव किस भाव के स्वामी हैं ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि पंचम और सप्तम का जब संबंध बनता है तो जातक का प्रेम विवाह होता है। तो देखिए पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में जाकर के नीच के हो गए हैं, यह एक कारण मैंने आपको बता दिया। देखिए इनकी जन्म कुंडली में शनिदेव पंचम स्थान को अपनी दशम दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये भी प्रेम को कमजोर करते हैं, दाम्पत्य जीवन को कमजोर करते हैं, क्योंकि इनका प्रेम विवाह हुआ था और बाद में तलाक हो गया। 2 कारण मैंने आपको बता दिए, शनिदेव की दशम दृष्टि पंचम भाव पर और पंचमेश सप्तम भाव में जाकर के नीच के हो गए हैं। तो दोस्तों आपकी कुंडली में पंचमेश खराब अवस्था में हो या पाप ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर हो तो आपको प्रेम विवाह बड़ा ही सोच और विचार करके करना चाहिए, क्योंकि बाद में तलाक हो जाता है। अब इनकी जन्म कुंडली में और विषय हम देखते हैं। मंगल, मैं आप सभी को बताता हूं कि जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनकी कुंडली में मंगल पंचम भाव को अवश्य देखता है। अब देखिए मंगल जो है पंचम भाव को किस दृष्टि से देख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात मंगल 8वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। और जितनी भी कुंडली का अध्ययन किया है वहां पर भी मंगल पंचम भाव से संबंध बना रहा है, तभी जातक का तलाक हुआ है। तो दोस्तों मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली में यह चीज अवश्य देखिए। सप्तम भाव को देखिए, सप्तमेश को देखिए, सप्तम भाव के कारक ग्रह को देखिए। अब देखिए यहाँ के जो कारक ग्रह हैं लड़की की कुंडली में बृहस्पति माने जाते हैं, तो बृहस्पति जो है शनि की ही राशि में बैठे हुए हैं और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, तभी जो है जातक का प्रेम विवाह हुआ, क्योंकि पंचमेश जो है सूर्य नीच के हो गए, लेकिन बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि जाना और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर जाना, यह भी प्रेम विवाह का योग बन जाता है। अब हम बात करें दोस्तों इनके करियर के बारे में। दोस्तों इन्होंने करियर जो है इतनी मेहनत की, 6 वर्ष की उम्र से ही बहुत ज्यादा मेहनत की। देखिए लग्नेश है इनका मंगल
और मंगल इनका उच्च का बैठा हुआ है कुंडली में। मैंने आप सभी को पहले ही बताया है कि जितने भी जातक सेलिब्रिटी बने हैं उन्होंने मेहनत बहुत तगड़ी की है, अर्थात उनका मंगल बहुत ही अच्छा है, पराक्रम बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए कि सूर्य अगर यहाँ पर नीच के नहीं होते तो इनका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा होता। अब ये मंगल जो है अपनी 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से लग्न को ही देख रहा है, अर्थात जातक ने बहुत ही कम उम्र से संघर्ष प्रारंभ कर दिया, मेहनत प्रारंभ कर दी और जातक कम उम्र में ही सफल हो गया। यह भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अर्जुन अवार्ड और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया था। तो दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश, पंचमेश, पंचम भाव को कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो आपका तलाक होना निश्चित है, इसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर आपने पर इनका उपाय निवारण करा लिया तो आपका दाम्पत्य जीवन सफल बना रहेगा और आपका तलाक नहीं होगा। तो यह छोटी वीडियो में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बड़ी वीडियो में आप क्या ही समझ पाएंगे, जो कि इनके योग थे और जो तलाक का दोष था वो मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलता हूं। नमस्कार, राधे राधे।